हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मर्ज सॉर्ट एरे, जो कि एक लीड कोड के लिए क्लासिक प्रॉब्लम है। इजी प्रॉब्लम लगती है बट लेकिन इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, ताकि इंटरव्यू चेक कर सके कि आप लोग इन प्लेस मैनिपुलेशन कैसे हैंडल कर सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन में सिनेरियो एक बार समझो। आपके पास दो सॉर्टेड एरे दिए गए हैं, num1 एंड nm2। तो इसमें आपको देखना है कि नंबर जो बड़ा है उसमें एंड में आप देख सकते हो कि जीरो पड़े हुए हैं, यानी कि एम्प्टी स्पेस। हमें क्या करना है कि जो भी नम टू के एलिमेंट हो उसको हम लोग को नम टू में पीछे से जो बचा हुआ है नम वन पे उसमें हमें डालना है, ताकि हमारे एक फाइनल सॉर्टेड एरे आए। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन पे अक्सर कहाँ गलती हो जाती है, अगर हम आगे से स्टार्ट करें तो मर्ज करना शुरू करें तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम लोग नंबर टू का एलिमेंट को नंबर वन में डालोगे तो नंबर वन के जो बाकी एलिमेंट को बचा है, मतलब जो ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट है नंबर वन के, उसको हमें शिफ्ट करना पड़ जाएगा। तो फिर इसमें हम लोग को लाइक टाइम वेस्ट हो सकता है, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो हमारे सिंपल स्मार्ट सोल्यूशन है, हम पीछे से शुरू करें, मीन्स रिवर्स लॉजिक। देखो, अगर यहाँ पर आपको क्लियर दिखाया गया है कि नंबर वन के लास्ट एलिमेंट पे जीरो दिए गए हैं, मीन्स एंड में खाली है, वहाँ कोई डेटा लॉस भी नहीं कर सकते और डेटा लॉस की भी करने की भी दर भी नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले एलिमेंट जो भी लार्ज एलिमेंट होंगे उसे कंपेयर करना होगा और उसे हमें लास्ट में फिल करते करते शुरू करना होगा। तो एक बार हम लोग कोड से समझते हैं। तो आप यहाँ पर कोड देख सकते हो, ये जावा का कोड है। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंटर यूज किए, थ्री पॉइंटर, आई, जे एंड के। तो अगर आप देखोगे कि जो इंट आई इजिकल टू एम माइनस वन दिए गए हैं, तो हम लोग इसे एक लास्ट ऑफ नम एलिमेंट के लिए यूज किया गया है जब तक डेटा है। और इंट जे इजिकल टू एन माइनस वन इसलिए यूज किया गया लास्ट एलिमेंट के लिए जहाँ तक एलिमेंट है। और के का वैल्यू इंट के इजिकल टू एम प्लस एन माइनस वन, यानी कि जो भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नंबर के बिल्कुल एंड पे है जहां हमें वैल्यू को फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर जो बात की हम लोग जीरो, तो हमें इस वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू पे फिट करनी होगी। तो हम लोग वाई लूप फंक्शन में आते हैं, फिर लूप फंक्शन पे आते हैं। तो लूप फंक्शन, तो हम लोग ने यहाँ पर लूप फंक्शन जे इक्वल टू जीरो दिया गया। यहाँ ध्यान दो कि मैंने सिर्फ जे ग्रेटर देन जीरो दिया है क्योंकि लिखा है, आई ग्रेटर देन जीरो क्यों नहीं। रीज़न यही है कि अगर हम लोग नम टू जे मीन्स खत्म हो गया तो नम वन में जो बचा हुआ है तो पहले से ही सॉर्टेड है ना, और अपनी जगह पे ही है, तो हमें उन्हें टच करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग ने लूप तब तक चलेगा जब तक नम टू में वैल्यू बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हम लोग ने कंपैरिजन लॉजिक लिखा हुआ है। कंपैरिजन लॉजिक मीन यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या नंबर वन का बड़ा एलिमेंट है कि नहीं। नोट करो कि हम लोग ने यहाँ पर आई ग्रेटर देन जीरो लिखा है, चेक करने की जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि नंबर वन के सारे एलिमेंट खत्म हो गए हो और एलिमेंट आई का वैल्यू नेगेटिव में हो गया हो। तो उसके उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे एक एक्शन पे, नंबर वन के इजिकल टू नंबर वन आई। अगर नंबर वन बड़ा था तो के पोजीशन पे हम लोग ने नंबर वन आई पे डाल देंगे इस वैल्यू को, ठीक, आई। और आई को पीछे से माइनस करेंगे, एक से पीछे चले जाएंगे वापस से लूप फंक्शन चेक करने की अगर वाई का वैल्यू वापस बड़ा है कि नहीं। अगर इनके आई का वैल्यू ग्रेट लेस देन इक्वल टू जीरो हुआ तो हम लोग इस लूप पे शिफ्ट होकर डायरेक्ट एल्स में आ जाएंगे। तो एल्स में क्या दिया गया है, अगर नम टू का वैल्यू या आई का वैल्यू खत्म हो चुका हो तो हम के पोजीशन में डायरेक्ट नम टू का एलिमेंट को डाल देंगे और जे को एक पीछे से ले जाएंगे ताकि वापस एक लूप फंक्शन चले। ये जब तक चलेगा जब तक पूरा एलिमेंट शॉर्टेड ना हो जाए। फिर हम लोग आखिरी में के माइनस माइनस लिखेंगे। तो ये वैल्यू नंबर वन के आई होगी या नंबर टू से, के वाली सीट में तो फिल हो गई है ना, तो के को पीछे से एक स्टेप पीछे ले जाओ अगली वैल्यू के लिए, बस ये एक लूप चलेगा और पूरा एरे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, अब
पाइथन वाले के लिए देखते हैं। लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस सिंटैक्स बदलेगा, कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आई जे के पॉइंटर इनिशियलाइज किया गया है, m-1 n-1 m+1। तो सेम लॉजिक है लास्ट फंक्शन के लिए, ये लास्ट में एलिमेंट शिफ्ट करने के लिए। हम लाइव वाइल लूप में आते हैं, ये वाइल लूप में। तो पाइथन में हम j इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। लॉजिक सेम है, जब तक num1 बचा है तब तक खत्म करो। इफ एल्स में आते हैं, तो इसमें बस डिफरेंट यही रहेगा कि हम लोग ने यहाँ पर एन के बजाय एन में लिखा है, क्योंकि जावा में हम लोग इसमें एन यूज करते हैं, पाइथन में हम लोग एन फंक्शन यूज करते हैं। जहाँ हम लोग जावा में इस जगह पे माइनस माइनस यूज किया, पाइथन में हम लोग आई माइनस इक्वल टू 1 यूज किया, ताकि एक स्टेप पीछे चले जाए। बस फ्लो एग्जैक्टली वही है, बस एलिमेंट ढूंढो, के पीछे डालो और पॉइंटर शिफ्ट करते जाओ। तो की टेक अवे क्या है? तो इसमें की टेक अवे यह है कि आप लोग को पीछे से मर्ज करना चालू करना, मीन्स रिवर्स लॉजिक में, ताकि और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ट्राई करो और देख लो।